हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जाफर नफरी जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी नेता हैं, मनोज मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि जेडीयू के नेता हैं। कुछ ही देर बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है नफरी जी और मनु जी आपका टीवी 27 न्यूज पर। सबसे पहले बीजेपी के पास ही मैं आऊंगी। जाफर नफरी जी, एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने जा रही है। जो कल तक विपक्ष था वो आज सत्ता पक्ष होने जा रहा है, लेकिन ये तो समझाइए कि ये जो फासला तय किया डेढ़ साल के अंदर, ये जो फासला तय किया 1.5 साल के अंदर, ये बिहार की राजनीति के लिए जरूरी था या 2024 के लिए एक अहम कदम इसे माने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जिसको हम बात कर रहे हैं वो यकीनन हर समाज, हर वर्ग, हर जाति के लिए काम करने वाली पार्टी है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाली पार्टी है। तो यकीनी तौर पे बिहार के लोगों को गुंडाराज से निजात दिलाने के लिए, क्योंकि एक विशेष परिवार का प्रभाव हमेशा बिहार की राजनीति में रहता है जो कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच की ओर बिहार को जाने नहीं देता था। तो नीतीश कुमार जी का जो फैसला है वो यकीनन बिहार के विकास के लिए है, बिहार के उत्थान के लिए है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नीतीश कुमार जी ने उस सो कॉल्ड गठबंधन को छोड़ के भी निभाई है, क्योंकि वो सो कॉल्ड गठबंधन सिर्फ देश को विनाशकारी नीतियों की ओर ले जाने की कोशिश में था। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार जी का स्वागत करने योग्य उनका कदम है और उन्होंने बिहार की जनता के उत्थान के लिए, बिहार की जनता के कल्याण के लिए, बिहार के लिए और अपने देश के लिए ये उनका कदम सराहनीय है। और नफरी जी एक बात बताइए, कल तक पानी पी पी कर आप कोसते थे नीतीश कुमार जी को, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाते थे, सुशासन बाबू को आप कहते थे ये कुशासन बाबू हैं, और आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने बेहतरी, यानी कि आपके साथ में आ जाएं तो वो बेहतरी के लिए फैसला ले रहे हैं। अगर विपक्ष के साथ चले जाएं, जो अब विपक्ष बनने जा रहा है महागठबंधन, उसके साथ चले जाएं तो देश हित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है। देखिए, बहुत ही स्पष्ट है कि जब आदमी गलत लोगों की संगत में होता है तो वो गलत, उसके साथ उसको भी गलत कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी कोई निर्णायक भूमिका तय नहीं कर पा रहे थे। अब उनको निर्णायक भूमिका तय करने का मौका मिलेगा, बिहार के विकास का मौका मिलेगा। बिहार का सर्वांगीण विकास यदि कोई कर सकता है तो वो केवल सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति पे काम किया जा सकता है। तो यकीनन नीतीश बाबू ने जो फैसला अब लिया है, हमने पानी पी पी के गाली तमाम उन नकारात्मक सोच की ओर जरूर दी होगी, ये आप कह सकते हैं कि हमने कहा, लेकिन उनकी परिस्थितियां ये थी कि वो एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे परिवारवादी पार्टी के साथ थे जो कभी बिहार का विकास नहीं किया, जिन्होंने केवल और केवल अपना विकास किया, अपने परिवार का विकास किया, जिन्होंने न बिहार के दलित, पिछड़े, आदिवासी का न कभी ख्याल रखा, न कभी सोच रखी। तो जाहिर सी बात है नीतीश जी आए तो उनका स्वागत है और स्वागत योग्य कदम है उनका, और वो बिहार के विकास की बात होगी। समझ लीजिए एक ध्रुव तारा की तरह वहीं बैठे हुए हैं, वही सीएम की कुर्सी, वही नीतीश कुमार का चेहरा और नाम, और उसके आसपास के जो चेहरे हैं बस वो बदलते चले जा रहे हैं। कब कौन विपक्ष में बैठेगा, कब कौन सत्ता पक्ष में बैठेगा, ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार ही पूरी बिहार की राजनीति तय कर रहे हैं। जाफर साहब आपके पास आऊंगी। जाफर साहब, सम्राट चौधरी जी जो आज उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद, तकरीबन 40 मिनट बाद शपथ ग्रहण कर लेंगे, वो जो आज उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं वो एक साफा बांधते हैं जाफर साहब। उस साफे की कहानी शायद आपको भी पता होगी। उनका कहना था ये साफा मैं तब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से नहीं उतार देता। अब नीतीश कुमार तो कुर्सी से नहीं उतर रहे, बल्कि वो खुद उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नीतीश कुमार के का साथ देने वाले हैं सरकार चलाने में। सरकार के कहा था जिसमें मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे उस कार्यकाल का खत्म, शासनकाल खत्म हो गया। साफा उतरेगा नहीं उतरेगा ये चिंता का विषय अब नहीं होना चाहिए। अब विषय ये होना चाहिए कि बिहार का स्वर्णिम इतिहास कैसे लिखा जाएगा, बिहार का विकास कैसे लिखा जाएगा, बिहार के में सुशासन का नहीं, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके शब्द बहुत मायने रखते हैं भाई। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आपके, और उनका ये कहना था कि ये एक प्रण समझिए आप। मैं एक नेता की बात करूं, प्रदेश अध्यक्ष के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है सम्राट जी। उनका प्रण था कि सीएम की कुर्सी से उतारूंगा, और अब वही सीएम के पाये पकड़कर बैठने वाले हैं सीएम की कुर्सी के, कि ये कुर्सी कोई हिलाने ना पाए, ये मेरे सरकार का मुख्यमंत्री है। मैम, वो शासनकाल खत्म हो गया जब ये साफा बन रहा था, वो शासनकाल का तो साफा उतरेगा अब ना, सम्राट चौधरी जी का साफा उतरेगा। वो साफा हमारे जो है हमारे देश के किसानों की पहचान है। अच्छा। साफा
वो ठीक है, तो साफा रहे सम्राट या ना चौधरी जी की का बयान बदलवा दीजिए। मैम, हम बयान पे, हम सिर्फ सुशासन पे काम करना चाहते हैं, सबके साथ सबके विकास और सबके विश्वास पे काम करना चाहते हैं। हम बिहार को विकासशील प्रदेशों में लाना चाहते हैं। बिल्कुल, विकास की तरफ आप ले जाइएगा। इस वक्त जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं तेजस्वी यादव, वो भी कुछ कह रहे हैं विकास को ही लेकर। ठीक है, जाफर नफरी जी, आपके पास मैं आऊंगी। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं सबकी बातें सुनकर, कुछ और बातें भी मैं आपको बता दूं, कुछ और बयान बता दूं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो अब तक नीतीश जी के साथ नजर आते थे इंडिया गठबंधन की बैठक में, दोनों एकदम हाथ में हाथ डालकर हम साथ साथ हैं की पिक्चर बनाया करते थे, बड़े बड़े बैठकें हुआ करती थी। आज वही मल्लिकार्जुन खड़गे जी उन्होंने कहा है, हालांकि आज वो देहरादून में मौजूद थे, उन्होंने कहा आया राम गया राम, और उन्होंने कहा ये तो होना ही था। ठीक है, सुनिएगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा। उसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा, उन्होंने तो और बड़ी बात कही है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार तो है ही पलटू राम और उनको ये करना ही था। साथ ही उन्होंने कहा सभी पलटू राम हैं, और उसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी कहा कि मोदी और शाह भी तो यही कर रहे हैं, वो भी तो पलटू राम हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार का साथ दे रहे हैं, वो नीतीश कुमार के साथ आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि अभी लोकसभा चुनाव हो जाने दीजिए, कुछ महीने बीत जाने दीजिए, उसके बाद फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। जाफर नफरी जी, क्या हो रहा है, ये कौन पलटू राम है? और अगर फिर लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो क्या होगा? तो किस स्थिति में बीजेपी खुद को देख पाएगी? क्योंकि पहले भी आप धोखा खा चुके हैं। विपक्ष बौखला चुका है, उसको ये मालूम है कि 2024 में हम स्वर्णिम इतिहास लिखने वाले हैं। हम संपूर्ण भारतवर्ष में 400 प्लस सीटों पे अपनी सरकार को बहुमत में लाकर सरकार बनाने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और नीतीश कुमार जी 9वीं बार यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार बनने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, उनके कद की तुलना करने के लिए लोग अब कुछ भी बयान दें। नीतीश कुमार एक बड़े नेता हैं, और नीतीश कुमार ने हमेशा बिहार के विकास के लिए सोचा है, बिहार में कैसे कल्याणकारी योजनाओं को सोचा जाए। अगर वो हमारी पार्टी के साथ समाहित हुए तो यकीनन उन्होंने बिहार के आने वाले भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं और वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो बिहार के विकास के लिए आप पलटू राम कहिए, आया राम गया राम कहिए, ये विपक्ष की बौखलाहट है, और बौखलाहट का कोई इलाज नहीं है। बिहार के स्वर्णिम इतिहास को रचने के लिए अब बिहार में सुशासन बाबू को पुनः सत्ता में एनडीए के साथ घटक दल बनना होगा, जिसकी बिना पर बिहार का स्वर्णिम विकास होना है। तो किसी को भी क्या बोलना है वो उसकी निजी राय है। अभी तेजस्वी जी का आप बयान बताइए, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम होने के बाद उन्होंने सारी चीजें सिखा दी, तो जो व्यक्ति 8 बार का मुख्यमंत्री था वो तेजस्वी जी से कम ज्ञानी होगा, इसका मतलब तब तो तेजस्वी जी ज्यादा ज्ञानी थे, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। तो आदमी जब आपके साथ हो और आप उसको उल्टा सीधा कहें तो यकीनन आपकी वो विफलताएं हैं। नीतीश जी का फैसला यकीनन बिहार के हित के लिए है, और बिहार का विकास नीतीश जी के हाथों में, बेहतरीन विकास की परिकल्पना जो की है नीतीश जी ने सोचा है सही, आगे वाला भविष्य उनके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, दर्शकों तक हम एक अहम जानकारी पहुंचा दे, तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे, विधायकों का राजभवन पहुंचेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। जाफर नफरी जी, 2 चीज मुझे आपसे पूछनी थी। एक, आपने बीच में नीतीश कुमार जी को कुछ बाबू कहकर संबोधित किया, वो सुशासन बाबू था या कुशासन बाबू था? पहले मैं कंफर्म करना चाहती हूँ आपसे। एनडीए के घटक दल में हर व्यक्ति सुशासन से ही काम करता है, तो सुशासन बाबू तो आने वाला भविष्य उनका है, लेकिन वो फिलहाल वो नीतीश बाबू है, क्योंकि लोग नहीं, आपने अभी आपने कुशासन बाबू कहा था या सुशासन बाबू? मैं ये जानना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी के साथ समाहित होने वाला व्यक्ति कुशासन पे काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम सुशासन पे काम करने वाले लोग हैं। देखिए, बात वही हो गई फिर, जो विपक्ष हमारा कांग्रेस सब यही कहते हैं, ममता बनर्जी यही कहती हैं, राहुल गांधी यही कहते हैं, प्रियंका गांधी यही कहती हैं, कि अखिलेश यादव भी यही कहते हैं। जाफर नफरी जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर रविंद्र जी, कि चेहरे चुने जरूर गए हैं, लेकिन और देखिए मनोज मनु जी भी समर्थन में गर्दन हिला रहे हैं। मनोज मनु जी भी कह रहे हैं कि देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, वाकई सीएम ही सब कुछ करने वाले हैं प्रदेश में। जाफर नफरी जी, बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो रही है, बहुत अहम बात रविंद्र तिवारी जी कह रहे हैं कि चेहरे भले ही चुने गए हो, बीजेपी के दोनों चेहरे लिए गए हैं, लेकिन सरकार, फैसले, शासन सब कुछ सीएम के चेहरे और सीएम के आदेश अनुसार ही चलने वाला है। बहुत बड़ी बात। एक अहम चीज,
एक पॉइंट आपने जो है मिस कर दिया। इन्होंने बताया कि जाति समीकरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल देश की दो जाति बताई है, गरीब की और अमीर की, और हम काम कर रहे हैं देश के उत्थान के लिए। हाँ। और रही बात नीतीश जी की कि उप मुख्यमंत्रियों के पास अधिकार नहीं होंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब पॉसिबल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिसको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसको बखूबी निभाता है और उसको पूर्ण अधिकार होता है अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का, शीर्ष नेतृत्व से उस मामले में मार्गदर्शन लेने का। तो ये सब कहने की बात है। और यकीनन प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री की उसमें सहभागिता होती है, मुख्यमंत्री की उसमें जाहिर सी बात है उसमें उसकी औपचारिकताएं होती है। तो मुख्यमंत्री का एक अलग प्रोटोकॉल है। साथ ही साथ जिसको भी जो मंत्रालय दिया जाएगा या जिसको भी जो भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी वो उसको बखूबी निभाएगा और शीर्ष नेतृत्व के सामंजस्य के साथ यहाँ पे काम होता है। यहाँ किसी एक व्यक्ति विशेष की यहाँ पे कोई आधिकारिक तौर पे कोई क्षमता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक सोच पे काम करने वाली पार्टी है। ये कार्यकर्ताओं को भी उतना सम्मान देती है और पदाधिकारियों को भी उतना ही सम्मान देती है। जिसको जो अधिकार क्षेत्र मिलते हैं वो उसमें पूर्णतः अपनी सहभागिता निभाता है। ठीक है, अब ये बताएं कि गृह मंत्रालय को लेकर कुछ बात हुई है? क्योंकि भले ही आप और चाहे जेडीयू और बीजेपी कितना भी कहे कि भाई कोई डील नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है, ये तो बहुत ही समझदारी के साथ, आपसी सौहार्द के साथ में खेला हुआ है, लेकिन देखिए खेला इतना आसानी से नहीं होता। जाफर नफरी जी, खेला इतनी आसानी से नहीं होता और नीतीश कुमार जी हर बार यही कोशिश करते हैं। गृह मंत्रालय बहुत अहम मंत्रालय होता है, अपने पास ही रखते हैं। पिछली सरकार में बहुत कोशिश की गई थी आरजेडी की तरफ से भी, लेकिन नहीं मिल पाया। गृह मंत्रालय को लेकर क्या राय बनी है? मैम, अनुशासन वाला संगठन है, सब कुछ अनुशासन के अनुसार होता है। जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा यकीनन उसी के अनुसार मंत्रालय बांटे जाते हैं। हाँ। शीर्ष नेतृत्व को ये देखना होता है कि आने वाले समय में किसकी क्या भूमिका, कैसे उसको समायोजित करनी है। तो जो समायोजन होगा बिहार के विकास के लिए जो व्यक्ति इंपॉर्टेंट होगा, बिहार के उत्थान के लिए जिसकी औपचारिकताएं ज्यादा होंगी, जो बिहार के स्वर्णिम इतिहास को लिखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, यकीनन उसको ही वो मंत्रालय भी मिलेगा। और अन्य मंत्रालय का भी जो बंटवारा होगा वो भी उसी व्यक्ति की क्षमता के अनुसार होगा जो बिहार के विकास के लिए काम कर सके। ये बड़ी कमाल की बात है। आज एनडीए के साथ सरकार बनने जा रही है तो बिहार का स्वर्णिम भविष्य, कल तक आरजेडी के साथ सरकार थी तो कुशासन बाबू पानी पी पी कर कोसा करते थे, आज सुशासन बाबू हो गए हैं। आज स्वर्णिम इतिहास बनने जा रहा है, बिहार का स्वर्णिम भविष्य लिखा जा रहा है, परिपाटी सेट हो गई है जी। 2024 का स्वर्णिम इतिहास प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर से ही हमने स्टार्ट किया है। जनवरी में हम लोग ने इतिहास लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो यकीनन देश के उज्जवल भविष्य के लिए हर वो व्यक्ति जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका अपने प्रदेश में, देश में, जिला स्तर पे, इवन बूथ स्तर पे जिसकी जो सहभागिता होगी उसको उस हिसाब से जिम्मेदारी देकर देश के कोने कोने तक, जन जन तक विकास की बात की जा रही है। जो 2024 में हमने 22 जनवरी से इतिहास रचना चालू कर दिया। 2024 में बिहार का जो विकास होना है, 2024 से जो चीजों से अछूता रह गया बिहार, उन विकास के पटल पे काम करना है, देश के विकास के पटल पे काम करना है। और नीतीश जी जैसे सम्मानित नेता जिन्होंने जाफर नफरी जी, हम समझ गए बीजेपी नहीं बताएगी कि क्या हुआ है, कौन किस मंत्रालय को लेकर बातचीत हुई है, कैसे नीतीश जी कहां पर आकर माने हैं। जाफरी जी, इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में क्या बात आती है? क्योंकि समय मेरे पास खत्म हो रहा है। ये जो तस्वीरें बन रही है ना, आप देखिए, सम्राट चौधरी जी हैं, उनका वो साफा भी वही है, नीतीश कुमार भी वही है, उसी कुर्सी पर हैं और उनका साफा भी उसी जगह पर है। साथ में चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं जो नीतीश से ही नाराज होकर अलग हुए थे। फाइनल कमेंट आपका? ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि बिहार का विकास कैसे होना है। और चर्चा का विषय यह है कि हम बिहार के लिए क्या करने वाले हैं और आने वाले भविष्य में बिहार का उज्जवल भविष्य कैसे सुधर सकता है। और उज्जवल भविष्य की जिसकी परिपाटी के लिए हम काम कर रहे हैं, जिस सोच पे हम काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की पृष्ठभूमि पे जो हम काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पे हम उसको कितना अमली जामा पहना। हाँ, वो तो आपने कह ही दिया ना, आपके साथ आ गए तो अब तो सुशासन ही होगा। वो तो आपने पहले डिक्लेयर कर दिया कार्यक्रम की शुरुआत में ही। जेडीयू के पास आऊंगी, मनोज जी।